तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और इसकी एनालिसिस भी मैंने कल डाली थी। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के साथ ही हमने एनालिसिस करी थी और हफ्ते की अच्छी शुरुआत हुई है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो मंडे और फ्राइडे, मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज डाला था कि मंडे और फ्राइडे ऐसे दिन होते हैं जो अच्छे जाने चाहिए आपके, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपके पूरे वीक का मोमेंटम डिसाइड करते हैं। मंडे को हमारे को एक्साइटमेंट होती है कि हम आज प्रॉफिट में, पहला दिन है, प्रॉफिट में क्लोज करें, और यही एक्साइटमेंट हमारे लॉस का कारण बनती है। ऐसे ही सेम फ्राइडे होता है, फ्राइडे को हमें ये एक्साइटमेंट होती है कि यार कम से कम आज लॉस ना हो, ताकि हम अपने जो वीकेंड्स हैं वो अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो ये मंडे और फ्राइडे इसीलिए सबसे ज्यादा डेंजरस दिन माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों दिनों में सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं, अगर आपने देखा होगा नॉर्मली। इसके अलावा जो लॉस होता है वो बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन होता है, क्योंकि जब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आता है मार्केट में। तो ये कुछ दिन है जब जो आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए। और मंडे को नॉर्मली मैं कम ही ट्रेड करता हूँ, नॉर्मली मतलब मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, कम कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूं। जैसा कि आपको पता है कि 50,000 का हमारा जो चैलेंज चल रहा है, जो मैंने 28 को स्टार्ट किया था, तो उसका मैं पहले आपको स्टेटमेंट दिखाया था, क्योंकि मैंने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिखाया आपको। तो उसके बारे में हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं 28 से यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको पता रहे कि ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज होती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो बंदा आपको डेली अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट या कुछ भी नहीं दिखा रहा है, डेली प्रॉफिट तो दिखाना ही चाहिए उसको, उसके बाद वीकली या 15 दिन में आपको पीएनएल भी दिखाना चाहिए अपना, ताकि वो चीज कोइंसाइड हो जाए। काफी लोग क्या करते हैं, दो अकाउंटों में ट्रेड करते हैं, काफी लोग एक अकाउंट में बाय कर दिया, एक अकाउंट में सेल कर दिया, ये सारी चीजें करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है। अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास 50,000 कैपिटल था 28 को, ये हमारी सेंसेक्स वाली एक्सपायरी थी जब हमारे 18,000 रुपए आए थे। ये मैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरे को 20% 30% मिल रहा है तो मैं उसी वीक विड्रॉ कर लूंगा। ये मैंने विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये हमारा 1 तारीख का है, 1 जुलाई का। ये सबसे बड़ा लॉस हुआ हमारा, जो इग्नोर हो सकता था बैंक निफ्टी का, लेकिन इसको हमने कवर करा। यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमें पैसे मिले। इसके बाद हमारा ये येस बैंक की शेयर बेचे थे मैंने। इसके बाद ये हमारा जो 5500 का प्रॉफिट हुआ था निफ्टी की एक्सपायरी पे। और आज हमारा प्रॉफिट हुआ है ये 20,235 जो आपको दिख रहा है, ये हमारा जो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, ये हो गया है। तो मैंने आज 27,700 का कैपिटल था। नॉर्मली 50,000 ही रखता हूँ मैं, लेकिन आज मैंने 50,000 नहीं रखा। 50,000 का हमारा 65,000 के आसपास हो गया, 65 या 66,000 के आसपास हो गया। तो मैं उसका करके इसमें ऐड कर दूंगा फंड्स। लेकिन क्योंकि 27,000 था, अब 27,000 के ऊपर ही अगर आप देखो 5700 बने हैं। मैं भी आपको ट्रेड भी एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ब्रोकरेज भी हमारी 300-400 रुपए ही जाएगी, कुछ ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं। लास्ट में अगर आपको याद हो, मैंने आपको ट्रेड दिया था मिड कैप निफ्टी का 0 हीरो। और मैं आपको उसमें भी, जैसे हमारा सेंसेक्स में फ्राइडे को सेटअप बना था, मैंने आपको सेम सेटअप दिखाया था। मैंने आपको बोला है, चैनल पे जाओ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी देखो। इसमें लास्ट में हमारा सेम ही सेटअप बना है। कहीं ना कहीं S3 से सुपर ट्रेंड, ये रिवर्सल जोन होता है। रिवर्सल जोन, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, आपको पता होता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, लेकिन आपके पास सेटअप नहीं है। तो सेटअप हमारा यही है कि हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा रखा है। सुपर ट्रेंड आएगा तो यहाँ पे 0 हीरो बन सकता है। लेकिन जो मूवमेंट आया जैसे मार्केट में, अगर आप देखोगे, मैंने भी यहाँ पे क्वांटिटी डाली थी, मैंने 1800 क्वांटिटी डाली थी। इससे पहले मेरा 5100 का प्रॉफिट था। मैंने रखा था 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें। और 900 क्वांटिटी मैंने देखो 4.85 पे खरीदी, उसके बाद 5.45 पे खरीदी। 8 रुपए तक गया ये, पहले तो चार नीचे आया, पहले ये 4.75 पे 50 के आसपास नीचे आया था। तो 75 पे मैंने एक लॉट निकाल लिया। फिर जब ऊपर गया 6 रुपए 30, 8 रुपए तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 का प्रॉफिट दिख गया था मेरे को। लेकिन जब मुझे देखा मूवमेंट नहीं आ रहा है, मूवमेंट आया तो सही, लेकिन मूवमेंट आया कब, अगर आप देखोगे यहाँ मूवमेंट आया और 3:20 के आसपास। अब देखो नॉर्मली ना, अब देखो मार्केट तो बंद हुई, अगर आपको दिखेगा लास्ट रेट प्राइस 12,393 का है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12,275 की, तो आप देखो दिखेगा यहाँ पे 12,375 की कॉल जो है, यहाँ पे जो जीरो हो गई। अब ऐसा क्यों होता है, देखो 3:20 के बाद जो भी मोमेंटम आता है ना, उसके बाद मार्केट एडजस्ट होती है। आपको 12,393 दिख रहा है, लेकिन ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। लेकिन मार्केट एडजस्ट होकर क्लोज कहाँ हुई है, 12,373 पे। इसीलिए 12,375 की कॉल जो है जीरो हुई, क्योंकि उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो 3:20 के बाद मूवमेंट आते हैं तो मार्केट, मतलब प्रीमियम से मोमेंटम जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स है, उसमें बहुत कम होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब मैं बात करता हूँ एनालिसिस की, कि हमने बात क्या करी थी कल। कल अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो डाला था और हमने इसमें बाइंग के लेवल दिए थे आपको 12,558। अब आप देखो हमारे लेवल से ही रिजेक्शन लिया है इसने। अब यहाँ पे नॉर्मली ब्रेकआउट का जोन बता रखा है, मैंने आपको रिवर्सल पैटर्न बताए हुए हैं कि जब भी हमारे लेवल के आसपास, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन होता है, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न मैंने, और मैंने हैमर बताया हुआ है आपको कि हैमर बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। या तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। मान लो आपने यहाँ पे नहीं करा, तो सेलिंग का लेवल क्या था हमारा ब्रेकआउट का, 12,472 था। पहली बार आया मार्केट ने, लो ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो यहाँ कहीं आपका ट्रेड बनता था। लेकिन अगेन यहाँ पे बहुत ऊपर से आ रहा था, 50-60 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका था। लेकिन यही हैक्स होते हैं, एक बार हो चुका था, 2 बार हो चुका था, 3 बार हो चुका था, तो कहीं ना कहीं ये टूटने जा रहा था। टारगेट हमारे थे 12,397 के। ये जोन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, 12 बजे के बाद ही आता हूँ मार्केट, तो ये सब तो पहले हो चुका था। और जब मैं आया था तब मैंने आपको सिंपली ये बॉक्स बना के दिया था टेलीग्राम पे, कि कहीं ना कहीं इस बॉक्स के जब तक बाहर नहीं निकलता है, ट्रेड मत करना। और जब लास्ट में सेटअप दिखा हमारा सुपर ट्रेंड वाला, तो मैंने आपको यहाँ कहीं बता दिया था 12,375 की कॉल 1 रुपए से 8 रुपए तक गई है। 4 या 5 रुपए पे घुसा मैं, थोड़ी सी अर्ली एंट्री हो जाती तो आई थिंक 10,000 प्लस का प्रॉफिट होता हमारा। बट यही है, देखो 4 ट्रेड हुए हैं। अब 4 ट्रेड में, पहला ट्रेड मैं बताता हूँ आपको, पहला ट्रेड कहा था हमारा,
पहला ट्रेड जब मार्केट में ये जोन था, ये वाला जोन जब ब्रेकआउट हुआ था, ये जो कॉल का ट्रेड दिख रहा है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाला जो 2000 का प्रॉफिट है यहाँ हुआ था। मैंने क्वांटिटी 450 से ज्यादा नहीं रखी थी, अगर आप देखो मेरी कंसिस्टेंट क्वांटिटी थी। पहले ट्रेड में मेरे को 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, दूसरे पॉइंट में मैंने 6 साढ़े 6 पॉइंट लिए, मतलब ऑलमोस्ट 25% होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंट में खेलो, परसेंट में खेलोगे ज्यादा सही रहेगा। और ये गया तो 36 तक था, लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा पता है कि मैं बुक कर लेता हूँ जब वापस आता है। ऐसे ही 29 से 34 यहाँ थोड़ा सा 40 44 45 तक गया था, लेकिन जब वापस आ रहा था तो यहाँ पे 2 ढाई पॉइंट ही मिले। बट कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग इसी तरह की होती है, काफी लोग आपको स्कैल्पिंग की डेफिनेशन अलग बताते हैं। वो 10 15 मिनट के ट्रेड को भी स्कैल्पिंग बताते हैं, 10 15 मिनट का ट्रेड कभी भी स्कैल्पिंग नहीं होता है। स्कैल्पिंग वही चीज होती है जहां पे आप एक अच्छे लोकेशन को ढूंढते हैं और वहां से आप प्रॉफिट लेते हैं। जैसे एक लोकेशन ये थी, इसका सेकंड जो ट्रेड था मेरा, ये था जब यहाँ पे इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। सॉरी, ये वाला जोन नहीं था, ये वाला जोन था। ये वाला जब डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, अगर आप देखोगे ये जो टाइम था ढाई का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑर्डर्स में जाके, तो ये 227 के आसपास का ये ट्रेड था। इसके बाद लास्ट में 3 बजे देखो, अब यहाँ पे टाइमिंग देखो, 1 8 पे ट्रेड हुआ, 1 8 9 पे, उसका 1:30 बजे ट्रेड हुआ, उसके बाद 2:30 बजे ट्रेड हुआ। तो बैठा हूँ, मतलब बैठ के आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार रैंडम स्कैल्पिंग के, मतलब ये नहीं होता कि बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, वो सब नहीं होता। वो सब करोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे या चार्जेस में जाओगे आप। ठीक है, वो दिन था हमारा बैंक निफ्टी वाला, जिस दिन बैंक निफ्टी का बड़ा लॉस हुआ था। आज आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, मैंने बैंक एक्स ट्रेड नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक एक्स से प्रीमियम मुझे समझ में आ चुके हैं। इसमें या तो मॉर्निंग में ट्रेड कर लो, या इसमें दिन में 3 बजे के आसपास ट्रेड करो। बीच में ट्रेड करोगे तो इसके प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अजीब बिहेव करते हैं, मार्केट के अगेंस्ट भी मूव करते हैं, मार्केट के साथ मूव नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं करा। बट अगेन डे 7 हमारा अच्छा गया। अब कैपिटल ऐड करना है नहीं करना, जब तक ये चल रहा है चलने देते हैं। ऐड करेंगे अभी भी हम 50,000 के कैपिटल को, अगर मैं अभी देखो 20,000 का हमारा क्वार्टरली सेटलमेंट आया, इसको भी जोड़ दूं, और मैंने जो ड्रॉ करा था वो भी नहीं जोड़ा है, तो मतलब आई थिंक 70 या 68 के आसपास हो गया होगा कैपिटल हमारा। जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूंगा। कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के बारे में बात कर लेते हैं, कल एक अच्छा दिन हो सकता है। इसके अलावा एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी ये भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था मॉर्निंग में मुझे लगा है काफी लोगों की गोभी खुदी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जो रैंडम ट्रेड करते हैं, जब ये बड़ी कैंडल आती है तो रैंडम ट्रेड्स वाले होते हैं। यार देखो, आप कुछ भी करके ना, मैं आपको फिर बताता हूँ, मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही ट्रेड लेके आप पैसे बना सकते हो, लेकिन ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। मान लो आप यहाँ सोच के बैठो गैप डाउन ब्रेकडाउन हो गया, आपने पुट ले लिया, अपने पैसे कमा लिए, उसके बाद आपने दोबारा से लालच आ गया, पुट ले लिया और ये बड़ी कैंडल बन गई, उससे डबल का लॉस होगा। ठीक है, और आपकी साइकोलॉजी इस जोन में इतनी खराब हुई होगी, जिसने भी रैंडम ट्रेड करा होगा उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार क्या करूं। अगर आप इस कैंडल पे प्रॉफिट लेके बैठ गए हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो आपको लत लगी हुई है ट्रेडिंग की, तो आप इस जोन में ट्रेड कर रहे हो, तब आपका बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। और ये सारी गलतियां मैंने करी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें, सेलिंग हमारा था 57,421। फर्स्ट टारगेट आया 321, सेकंड टारगेट 200 तक का टारगेट था हमारा, 250 तक आया। अब 421 से 250 आपको ऑलमोस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे पे 200 पॉइंट बहुत होते हैं, और इस कैंडल में ही अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा आपको। पॉइंट इज, मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे बुक करना ही है आधा प्रॉफिट, क्योंकि बैंक निफ्टी में कब रिवर्सल आ जाए, कब ऐसी कैंडल बन जाए, आपको कुछ नहीं पता, आपका पूरा प्रॉफिट ले जाती है वो। फिर साइकोलॉजी हिलती है, फिर आप ओवर ट्रेड करते हो, फिर लॉस होता है। ये सारी चीजें नहीं करनी है हमें। ठीक है, इसके अलावा निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में कोई भी लेवल नहीं है। निफ्टी देखो, अगर आप चार्ट को देख के बता सकते हो कितना चौपी जोन है। निफ्टी के तो हमारे लेवल्स ये वाले रहने वाले हैं कल वाले, तो अभी एंड में देखेंगे। अब इसके अलावा सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी एक साथ ही चलता है, तो इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के भी फिर निफ्टी ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ पहले। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, मार्केट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एक अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये वाला एक सपोर्ट जोन है इंपॉर्टेंट, ये टूटता है मार्केट में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। देखो, ये जोन था पहले, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, एक बड़ा फॉल नहीं आएगा मार्केट में, यहाँ तक आ सकता है इसके बाद। जब तक मार्केट यहाँ पे रहेगा। अब एक चीज और देखो, अब कल बड़ा मूव कब आएगा। आज का लो देखो, आज का लो है हमारा 52 246, कल का लो देखो 290। तो कहीं ना कहीं लो तो क्लोज मारा है आज, क्लोजिंग भी नीचे हुई है, तो कल सेलिंग का मोमेंट कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि लो पे बायर बैठे हुए हैं। तो 52 235 एक लेवल हो सकता है, इसके नीचे हमारा इस कैंडल तक के, मतलब ऑलमोस्ट 51, मतलब 200 250 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि 52,000 से फिर रिवर्सल आ सकता है। 52,000 टूटा तो एक बड़ा फॉल आ सकता है, जो मुझे लगता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है। कल मुझे चांसेस इसके थोड़े कम लग रहे हैं। ठीक है, अगेन डोजी बनी है, रिवर्सल इसका कब होगा, जब इसका हाई ब्रेक होगा। अगेन 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे लेवल्स बन सकते हैं। देखो, बाइंग 730 तो नहीं, 758 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं हम इस गैप फिलिंग तक के जोन के लिए, 53,000 तक के लिए। अगेन सेम लेवल ही रहने वाले हैं ऑलमोस्ट कल वाले, 758 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट अब रखना 52,873। सेकंड टारगेट मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूंगा आपको 53,000 तक का। ठीक है, या 52,990 तक का।
ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे आप 850 950, मतलब ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का टारगेट है। अब फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, क्योंकि मार्केट कभी रिवर्स हो सकता है। ये रूल हमेशा बना के रखो। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 दिन इस रेंज में घूम रहा है मार्केट, रेंज तोड़ेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। जितनी रेंज होती है नॉर्मली उतना ही टारगेट रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग के लिए, अब ये लो ब्रेक है हमारा 57,235, तो इसको थोड़ा सा मैं बफर दूंगा। हम इसको लेंगे 52,200। कल सेलिंग की साइड थोड़ा सा झुक के रुक के चलना, क्योंकि 200 पॉइंट तो है ही, 200 पॉइंट तो मिल सकते हैं आपको ये, लेकिन 52,000 का लेवल है बीच में। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही रहेगा 52,120, और सेकंड टारगेट हमारा 52,050 मैक्सिमम। इसके नीचे जाता है तो 51,900 मैक्सिमम, ये वाला जोन, ये दो जोन दिख रहा है आपको 51,950, ये जो ब्रेकआउट आया था, यहाँ तक के टारगेट आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कल मार्केट में मूवमेंट की उम्मीद है, और इसके बीच में ही घूमेगा तब तो कुछ नहीं कह सकते। तब मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए एक बड़ा दिन बन सकता है फिर। अगर इसके बीच में घूमता है तो ब्रेकआउट होता है एक्सपायरी वाले दिन, तो बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है। ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। साथ में फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी इसके साथ ही चलता है, क्योंकि फिर निफ्टी में भी देखो सेम लेवल्स, आई थिंक ये हमने लास्ट वीक निकाले थे, जितना मुझे याद है वो लेवल ही हैं, और वही लेवल मार्क होंगे। आप देख लेना लास्ट वीक की एक्सपायरी वाला, अभी भी वो लेवल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हुए, या हुए थे एग्जीक्यूट, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच में ही घूम रहा है मार्केट, जो हमने लास्ट वीक निकाले थे। तो अगेन यही वाले लेवल है हमारे 711, 767, 838। ठीक है। सेलिंग के लिए हमारा ठीक है 458, 298। कल एक बड़ा मूव आ सकता है फिर निफ्टी में, क्योंकि ऊपर की तरफ भी गैप पड़ा हुआ है, अगर आप देखोगे। ठीक है। नीचे गैप तो नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है सपोर्ट, तो इसके नीचे मार्केट में टारगेट आ सकते हैं आपके बड़े। ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 458 के नीचे ये 298, ये सेलिंग के टारगेट आई थिंक थोड़े से एडजस्ट करने पड़ेंगे। 401, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 360। 350 ब्रेक हो गया तो यहाँ तक भी आ सकता है 256 तक, ये भी मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है। ये ध्यान से रखना, मार्क कर लेना आप लेवल से। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप निफ्टी में बकायदा मेरा जो मैंने सैटरडे को वीडियो डाला था वीकली, ये मैं हटा देता हूँ, वो वाला वीडियो देख लेना। हमारा जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक कोई ट्रेड नहीं होगा निफ्टी में। ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में बात करी थी किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें निफ्टी और इसमें मेहनत नहीं है। हम निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो आप यहाँ पे जाके जब मेरे चैनल पे जाओगे आप, ये वाला वीडियो देख लेना निफ्टी के लेवल्स के लिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी के आपको ये लेवल्स देखने को मिल जाए कैसे निकाले थे हमने, एनालिसिस पूरी देख लेना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज के एनालिसिस। बाकी मैं फिर बोलूंगा, चैलेंज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैलेंज को फॉलो करना। जैसे कई बार क्या करते हैं लोग, जैसे एक दिन उनका बड़ा लॉस हो जाएगा तो उस दिन वो बोल देंगे कि मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मतलब मैं बिजी था, ये था वो था। तो ईमानदार लोग बहुत कम है मार्केट में, तो जो ईमानदार लोग हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, ज्यादा ज्यादा उनके वीडियो शेयर करो। बाकी धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा लाइव ट्रेडिंग के भी वीडियो लाने के लिए, किस तरह से होती है ये चीजें। क्योंकि अगर आप 12 से 3 बैठे हो, देखो मेरा पहला ट्रेड एक से 3.5 बैठो, 2.5 घंटे बैठा हूँ मैं, और 4 ट्रेड ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल है मेरे ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि रोज कंट्रोल होगा, वो कोई ना कोई दिन ऐसे आएंगे जब आप कंट्रोल खो जाओगे। अब उस दिन या तो आप संभाल लोगे अपने आप को, मतलब मान लो जैसे आज हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका पहले प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद वो लॉस में चले गए, उसका सिर्फ प्रॉफिट में आ गए। लेकिन ऐसा हो सकता था अगर वो उस प्रॉफिट पहले वाले प्रॉफिट को ही पे ही बंद कर देते, तो उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और कई बार ऐसा होता है कि जब प्रॉफिट से लॉस में आ जाते हैं हम, तो हम रिकवर नहीं कर पाते, वो लॉस और डबल ट्रिपल हो जाता है जितना हमने प्रॉफिट करा था सुबह। तो ये गलतियां करके ही सीखता है इंसान। तो ये गलतियां अगर कर भी रहे हो तो भी इतनी बड़ी गलती मत करना कि अकाउंट ब्लो कर दो। ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।